Hello everyone, welcome to this video. Today we will discuss the part 3 of the chapter chemical reaction and equations. So as you know, we have started the series जिसमें हम क्लास 10th के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हमारा ये वाला टॉपिक डन हो गया था. हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ ली थी, हमने इंफॉर्मेटिव इक्वेशन देख ली थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे बनानी है वो देख लिया था. एग्जाम में किस वे से लिखना है ये भी हमने सबने डिस्कस कर लिया था. और इनमें से हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने कर ली थी. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं द वेरी नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कशन करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की. ओके, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारा प्रीवियस वीडियो में डन हो गया था. अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रिडक्शन करेंगे. सो रिडक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती हो, या फिर एडिशन हो रही हो हाइड्रोजन की, या फिर गेन हो रहे हो इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इन तीनों में से अगर कुछ भी हो रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. क्या हो रहा है? या तो हो जाए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीजन पहले था पर बाद में नहीं था. जैसे आपको ये रिएक्शन दिख रही है, देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन है, बट इन द रिजल्ट कॉपर अकेला है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो गया, जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो वहां पे क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है. सेम वे अगर किसी रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन था, ठीक है, पहले हाइड्रोजन नहीं था सॉरी, और बाद में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हम बोलेंगे तब भी रिडक्शन है. अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपने अगर ऑक्सीडेशन को ध्यान से समझा होगा तो दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिएक्टेंट वाली साइड में अगर ऑक्सीजन नहीं है और रिजल्ट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हम वहां बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट में रिडक्शन हो रही है, सेकंड पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रही होती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, redox reaction. As you can see, the reaction in which the oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. As you can see, यहाँ पे removal of oxygen हो रहा है तो reduction है, addition of oxygen हो रहा है तो oxidation है. ठीक है, इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है. रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पता होना चाहिए. उसके बाद अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बने, मतलब आपकी टेस्ट ट्यूब के बीच में दाने दाने से रहेंगे बॉटम में. ठीक है, तो आप वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे प्रेसिपिटेशन हो रही है. जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, इसकी रिएक्शन हुई, और इसकी रिएक्शन में हमें रिजल्ट में क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला. अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने क्या देखे, प्रेसिपिटेशन देखे बेरियम सल्फेट के. क्लियर. अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सो का मतलब भी होता है जैसे कहीं से एग्जिट करना, तो इसका मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां से हीट बाहर निकली हो. थर्मिक है ना, तो थर्मल से याद रखा था, थर्मिक वर्ड हीट से रिलेटेड होता है. एक्सो का मतलब बाहर, मतलब हीट जहां से बाहर आ रही है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रिएक्शन इन विच देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. सिमिलरली देखो जो ये हमारे पास नेचुरल गैस है, इसकी हमने बर्निंग करवाई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल रहा है. ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें से एनर्जी निकलेगी हीट की फॉर्म में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ठीक है. इसी के साथ साथ डिकम्पोजिशन, जो वेजिटेबल ऑयल होता है इनटू द कंपोस्ट, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास और क्या क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन जो है, जो रेस्पिरेशन होती है, जो सेलुलर प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन तक पहुंचती है हमारी बॉडी के, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. The food that we are intake is broken down into the simpler substances such as carbohydrates, protein, fats during digestion. These are all
ये सारी जो प्रोसेस होती हैं, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं एक्सोथर्मिक ही हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दस एब्जॉर्ब्ड आर ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज। ये भी जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें से भी एनर्जी निकलती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट अंदर आ रही है। एंडो से याद रखो अंदर आ रही है। तो अंदर आ रही है हीट, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो हम बोलेंगे देयर इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट था, फेरिक ऑक्साइड में बदला सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी ये, जहां पे ये वाला ग्रीन कलर का होता है और ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कलर भी क्या है पर्टिकुलर कंपाउंड का। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखो तो हमें हीट करना पड़ा था फेरस सल्फेट को, फिर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ रही है हमें किसी सब्सटेंस को रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, उसी रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो रेंसिडिटी क्या है? द रोटनिंग ऑफ द फूड आइटम्स, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें स्लो ऑक्सीडेशन हो जाए ऑयल की, फैट्स की, जो हमारी फूड में प्रेजेंट होता है, और जो फाउल स्मेल उसमें से आने लगे, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे रेंसिडिटी। तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड। आपने देखा होगा कुछ टाइम के लिए, कब अगर फूड आपका गर्मियों में बाहर रह जाता है ना, तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, मतलब बैक्टीरिया की रिएक्शन उसमें हो जाती है और उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी बोला जाता है। अब रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड, किस तरह से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं? हम कैसे ठीक कर सकते हैं? या तो हम करें कि जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रिज में रखें चीजों को। ठीक है, और जो पोटैटो चिप्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के भर के रखते हैं, ये क्वेश्चन आता है ना? तो क्यों नाइट्रोजन गैस जो है आपके चिप्स के पैकेट्स में वगैरह में होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो उसकी एयर के साथ रिएक्शन नहीं होने देता, मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट तोड़ देता है। अगर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और उसमें फाउल स्मेल आएगी नहीं, उसकी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है उसमें डाली जाती है। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर, मतलब जो है बिना ढके हुए फूड को डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर में नहीं रखना। ठीक है, इसी तरह से हमने एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यूज कर सकते हो जिससे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमें मिल जाते हैं। उसके बाद कोरोजन क्या होता है? लास्ट टॉपिक है कोरोजन क्या होता है? द फिनोमिना इन विच द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। कोरोजन क्या है? देखो कई बार बच्चे ना रस्टिंग ऑफ आयरन को ही कोरोजन बोल देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन की। कोरोजन एक फिनोमिना है जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी मेटल जो है वो धीरे 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 रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ? एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके साथ एक नया चेंज्ड कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। आई रिपीट अगेन कि कोरोजन क्या है? कि कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एयर और वाटर के साथ किसी भी मेटल की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर का कोई आपने चेन डाली होगी ना, तो कुछ टाइम के बाद वो काली हो जाती है, काली पड़ जाती है, मतलब उसकी भी करोजन हो गई है, एयर वाटर मॉइस्चर के साथ उसकी रिएक्शन हो गई है। सिमिलरली ग्रीन कोटिंग, अगर मैं कॉपर की बोल रहा हूँ, तो ग्रीन को कोटिंग कॉपर के ऊपर, अब कॉपर जो था वो हमारा रेडिश ब्राउन सा होता है ना, तो उस पे वो भी काफी टाइम तक अगर पड़ा रहे ना तो उसको ग्रीन कलर का कोट हो जाता है, क्योंकि वो भी एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू करोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन के कारण हो रही है। कैसे प्रिवेंट करोगे? आयरन के आर्टिकल्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसके ऊपर पेंट कर दो। ठीक है, पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्टिल आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रेफर अगेन टू द वीडियो। आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप।
हमने इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ा क्या क्या। हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिस्कस किया, जिसमें ऑक्सीडेशन हमारा प्रीवियस वीडियो का पार्ट था, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर इसमें मैंने एक और पॉइंट आपको ऐड कराया कि अगर किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी कमी हो रही है, पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे बाद में कम हो गए हैं, तब भी ऑक्सीडेशन है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तब रिडक्शन है। ठीक है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब भी रिडक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें इनसॉल्युबल जो मटेरियल है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में पड़ा रहता है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर जाती है, ठीक है, बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट हमें सिस्टम को देनी पड़ती है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ रेंसिडिटी की, तो रोटरिंग ऑफ द फूड आइटम्स होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ बात करता हूँ तो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन हमारा जो है एक फिनोमिना है जिसमें मेटल का सरफेस जो है स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है एयर और वाटर के साथ, और केमिकली रिएक्ट करके एक फिनोमिना क्रिएट करता है, नया सब्सटेंस क्रिएट करता है। ये एक कोरोजन कहलाता है, और कोरोजन ही एक केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन के कारण हो रही है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक आज ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप रेफर करो अगेन वीडियो को, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट में बोलो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने समझना है तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बना। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।